रामपुर नामक गांव में जहां हरियाली पसरी थी और लोगों के चेहरे पर परिश्रम की चमक थी, शाम ढलते ही एक ठेले पर रौनक छा जाती थी। वो था मोहन पाव भाजी वाला। मोहन के हाथ पाव भाजी बनाने में ऐसे सधे थे कि क्या कहने। उनके ठेले से आती गरम गरम भाजी की खुशबू और मक्खन से सिके पाव की महक से पूरा चौराहा महक उठता था। उसकी भाजी में पड़े ढेर सारे मसाले और सब्जियों का मिश्रण ऐसा कमाल करता था कि लोग प्लेट खाली कर उंगलियां चाटते रह जाते। उस सुबह भी हमेशा की तरह मोहन भोर होते ही उठ गया। सूरज की पहली किरण अभी अभी निकली थी और वो अपनी साइकिल पर सवार होकर किराना दुकान पहुंच गया। काका, 5 किलो आलू, 5 किलो टमाटर, ढेर सारी शिमला मिर्च और एक बड़ा डिब्बा पाव भाजी मसाला चाहिए। जरा जल्दी दीजिए काका, सब्जियां काटने का काम शुरू करना है। अरे मोहन बेटा, यहाँ सभी सामान हाजिर हैं, लेकिन आज कीमतें थोड़ी बढ़ गई हैं। क्या फिर से? अभी पिछले महीने ही तो दाम बढ़े थे। इस बार और कितना बढ़ गया है? क्या करें बेटा, माल ही ऊपर से महंगा आ रहा है। पाव भाजी मसाला अब 50 रुपए का मिलेगा और आलू टमाटर भी 5 रुपए प्रति किलो ज्यादा भाव में मिलेंगे। अब बताओ, दूं या नहीं? अब क्या कर सकता हूँ, धंधा तो चलाना ही है और कोई रास्ता भी तो नहीं है। दे दीजिए। भारी मन से वो सामान लेकर घर आया। चिंता उसके दिल को कचोट रही थी। लागत बढ़ चुकी थी। अगर पाव भाजी का दाम बढ़ाया तो क्या ग्राहक अब भी आएंगे? दोपहर को उसने सब्जियां उबाली, भाजी तैयार की और शाम को ठेला सजाया। गर्मा गर्म पाव भाजी की मनमोहक खुशबू फैलते ही उसके पुराने ग्राहक खींचे चले आए। मोहन भाई, 2 प्लेट पाव भाजी लगा दो फटाफट। आज तो पेट में चूहे कूद रहे हैं। और हाँ, खूब सारा मक्खन डालना। भाई साहब, अभी लगाता हूँ, लेकिन एक बात सुन लीजिए। आज से 1 प्लेट पाव भाजी 120 रुपए की मिलेगी। अरे, पहले तो 100 रुपए की थी, अब 120 रुपए की। एक प्लेट में सीधे 20 रुपए बढ़ा दिया। ये क्या मजाक है? क्या करूं भाई, आलू टमाटर मसाले सब चीजें महंगी हो गई हैं। पुरानी कीमत पर बेचूंगा तो घर कैसे चलेगा? मेरी मेहनत भी तो इसमें शामिल है। 120 रुपए तो बहुत ज्यादा है। इतने में तो शहर में भरपेट खाना मिल जाता है। ऐसा करो, 1 ही प्लेट दे दो। ग्राहक बड़बड़ाते हुए कम पाव भाजी लेकर चले गए। जो लोग पहले 5 प्लेटें खाते थे, वे अब 1 पर सिमट गए। कई तो दाम सुनकर ही वापस लौट गए। शाम होते होते मुश्किल से आधी बिक्री हुई। मोहन ठेले के पास रखी ठंडी कढ़ाई को उदासी से देख रहा था। अब क्या उपाय करूं? अगर यही हाल रहा तो मुझे अपना ठेला बंद करना पड़ेगा। कर्जा कैसे चुकाऊंगा मैं? तभी वहाँ एक अजनबी आया। जीन्स और शर्ट पहने वो किसी बड़े शहर का रहने वाला लग रहा था। नाम था विक्रम। भाई साहब, तीखा और जल्दी पेट भरने वाला कुछ चटपटा मिलेगा क्या? बहुत तेज भूख लगी है। जी भाई साहब, गर्मा गर्म पाव भाजी है, दे दूं क्या? चलो 1 प्लेट दे दो। और सुनो, 2 नींबू और प्याज अलग से देना। विक्रम वड़ा पाव खाता है। वड़ा पाव खाते ही विक्रम को उसके स्वाद के बारे में पता चल जाता है। भाई, तुम्हारी पाव भाजी ठीक है, पर इसमें वो फास्ट फूड वाली बात नहीं है जो मुंबई के वड़ा पाव में होती है। वड़ा पाव? वो क्या होता है भाई साहब? मैं तो उसका नाम भी पहली बार सुन रहा हूँ। मुंबई की जान है वड़ा पाव। नरम पाव के बीच गरम आलू वड़ा और लाल लहसुन की सूखी चटनी। एक बार खा लो तो दिन बन जाए। और उसकी एक खास बात है, वो सस्ता मिलता है। अच्छा, पर मुझे बनाना नहीं आता। बहुत आसान है, मैं तुम्हें सिखा सकता हूँ। असली जान है वो सूखी लाल चटनी। मुझे सीखना है। कल सुबह बस स्टैंड पर मिलना, मैं निकलने से पहले सिखा दूंगा। जब मोहन घर लौटा तो उसकी पत्नी उसके बुझे हुए चेहरे को देखकर सब समझ गई। आज भी बिक्री अच्छी नहीं हुई है ना? हाँ कविता, अब लोग 120 रुपए की पाव भाजी खरीदना नहीं चाहते। हमें कुछ बदलना पड़ेगा। हमें तो बस पाव भाजी बनाना ही आता है, हम इसमें क्या बदलेंगे? आज एक मुंबई का आदमी मिला था। वो वड़ा पाव की बात कर रहा था।
कह रहा था पाव भाजी से सस्ता और ज्यादा स्वादिष्ट होता है। कविता, मुझे लगता है अब हमें कुछ नया शुरू करना होगा। उस रात मोहन बिस्तर पर करवटें बदलता रहा और वड़ा पाव के बारे में सोचता रहा। अगली सुबह मोहन जल्दी उठा, अपनी साइकिल ली और बस स्टैंड की तरफ निकल पड़ा। वहां पहुंचकर उसे वो आदमी मिला। वो बस स्टैंड के बगल वाली चाय की दुकान पर बैठा हुआ था। अरे भाई साहब, मैं आपको ही ढूंढ रहा था। मुझे बड़ा पाव बनाना सीखना है, मेरी मदद कर दीजिए। अरे वाह, तुम सच में आ गए। ठीक है, ध्यान से सुनो। आलू का मसाला तो पाव भाजी जैसा ही बनाना, बस उसमें कड़ी पत्ता और राई का तड़का लगाना। और सबसे जरूरी बेसन का घोल और सूखी लाल चटनी। बेसन में थोड़ा चावल का आटा मिलाना ताकि वड़ा कुरकुरा बने। और लहसुन, लाल मिर्च और सूखा नारियल भूनकर चटनी बनानी है। बस ये सब करना, उसके बाद ग्राहकों की लाइन लग जाएगी तुम्हारे ठेले पर। धन्यवाद भाई, आपने मेरी बहुत बड़ी समस्या हल कर दी। मोहन ने तुरंत तैयारी शुरू कर दी। अगले दिन उसके ठेले पर नया बोर्ड लगा, मोहन का मुंबई वड़ा पाव। जैसे ही उसने वड़े तलने शुरू किए, खुशबू चारों ओर फैल गई। अरे मोहन, हाजी क्या बना रहा है? आज से पाव भाजी बंद। ये है मुंबई का वड़ा पाव, खाकर देखो। और दाम क्या है? 20 रुपए में 2 वड़ा पाव। अरे वाह, जल्दी दे। देखते ही देखते ठेले पर भीड़ लग गई। वड़ा पाव पूरे गांव में छा गया। कल तक इसका धंधा नहीं चल रहा था, आज देखो। हमारा काम खराब कर देगा ये। इसका कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो हम ऐसे ही मक्खी मारते रह जाएंगे। अगले दिन तीनों ने मिलकर साजिश रची। मोहन का ध्यान भटकाकर उसके वड़ा पाव के ठेले पर एक मरा हुआ कॉकरोच रख दिया। मुझे तो नहीं दिख रहा, वहां तो कोई नहीं है। लगता है मुझे वहम हुआ होगा। ठीक है, तुम अपना काम करो, हम लोग भी चलते हैं। तभी थोड़ी देर में मोहन के ठेले पर गांव की मुखिया जी आते हैं। मोहन, हमें भी वड़ा पाव खिलाओ। अभी देता हूँ मुखिया जी। तभी मुखिया जी की नजर उस मरे हुए कॉकरोच पर चल जाती है। अरे ये क्या, तुम्हारे वड़ा पाव के ऊपर मरा हुआ कॉकरोच? तुम स्वाद के लिए अपने वड़ा पाव में मरा हुआ कॉकरोच मिला रहे हो? नहीं, ये कॉकरोच यहाँ पर कैसे आया मुझे नहीं पता, और मैं अपने वड़ा पाव में मरे हुए कॉकरोच क्यों मिलाऊंगा? तू लोगों को गंदगी खिलाता है, आज से तेरा ठेला बंद। मोहन ये बात सुनते ही चौंक गया। उसका मन पूरी तरह से टूट गया, लेकिन उसने अपनी हिम्मत नहीं हारी और अपने मन ही मन में सोचने लगा, ये जरूर साजिश है, मैं सच्चाई सामने ला कर रहूंगा। अगले दिन मोहन उन तीनों के ठेलों के पास गया। वहां पहुंचकर उसने देखा कि उन तीनों में से 2 आदमियों के ठेलों पर तो अच्छी खासी भीड़ जमी हुई थी, लेकिन तीसरे आदमी के पास एक भी ग्राहक नहीं था। मोहन ने चालाकी दिखाई और नंदू को अपनी योजना में फंसा लिया। नंदू, सच बता दो, मैं तुम्हें अपना वड़ा पाव का सीक्रेट सिखा दूंगा। सच में सिखाओगे? हाँ हाँ, बस सच बोल दो। ठीक है, ये सब गोपाल और पप्पू का प्लान था, मैंने ही कॉकरोच डाला था। तुम लोगों ने बहुत गलत किया। बुला के लाओ गोपाल और पप्पू को, तुम तीनों को सजा मिलेगी। मुखिया जी पेड़ के पीछे छिपे हुए थे। नंदू ने जैसे सच बोला, उन्हें सच्चाई का पता चल गया। गोपाल और पप्पू को भी वहां पर बुलाया गया। तुम तीनों ने बहुत गलत किया। तुम लोगों ने अपना भड़ास निकालने के लिए मोहन के साथ ऐसी हरकत की। आज से तुम तीनों ठेला नहीं लगाओगे। मोहन, हमें माफ कर दो, तुम निर्दोष हो। धन्यवाद मुखिया जी। मोहन ने फिर से अपना ठेला लगाया और इस बार पहले से भी ज्यादा भीड़ उमड़ पड़ी। लोग दूर दूर से उसके वड़ा पाव का स्वाद लेने आने लगे। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि मेहनत और ईमानदारी हमेशा जीतती है और समय के साथ खुद को बदलना ही असली समझदारी है। वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा और आपका एक प्यारा सा लाइक इस वीडियो को जरूर दीजिएगा, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। और ऐसे ही शानदार कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।